नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया और हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हर आदमी किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है और आपके लिए खुशखबरी ये दूंगा कि कैंसर जिससे हम डरते थे, वाकई में डरने वाली कोई चीज़ नहीं। अगर इंसान में जीने का जज्बा हो और अगर कुछ करने की इच्छा हो तो कुछ भी कर सकता है। कैंसर जैसी बीमारी को भी मात दे सकता है। और बहुत अच्छा एक उदाहरण हमें मिला है इस आईपल्स का। हमारी आईपल्स का बहुत मतलब एक चमत्कार है। और इस चमत्कार का एक जो रिजल्ट है, ऋषि भैया हमारे हैं जो उन्होंने एक इस पे रिजल्ट देखा है, टेस्टिमोनियल किया है। और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप किसी भी आपके परिचित या जानकार को या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को ऐसी कहीं बीमारी हो और आप उस पर ये अगर आईपल्स अगर एक बार यूज करें तो मैं कहता हूँ इतना अमेजिंग रिजल्ट आएगा जिसकी आप कल्पना ही कर सकते। मतलब डॉक्टर ने किसी को कह दिया हो कि आप 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते और वो आज व्यक्ति इतना हंसी खुशी जी रहा है, तो उसे कहने वाली और बड़ी क्या बात होगी। तो आगे का वीडियो है वो ऋषि भैया का आएगा, देखिएगा जरूर। मेरे साथ में है इस समय अतुल गुप्ता जी, मेरे मित्र हैं और इनके फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ था और सही समय पर पता लग गया और इन्होंने पापा का ट्रीटमेंट चालू कर दिया जयपुर में एक बड़े हॉस्पिटल से। और ऐसे जैसे मेरा मोबाइल का आउटलेट है, एक बार भैया मेरे पास आए थे तो मैंने कहा भैया एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ। स्टार्ट ही किया था आपने, मेरे ख्याल से आपको खुद को भी इतना आइडिया नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग टाइम था मेरा और मैंने कहा यार कैंसर के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करता है अतुल भैया, आप प्लीज एक बार ये अगर कैंसर डायबिटीज और सब पर काम करता है, हार्ट अटैक, तो इनके दिमाग में बात क्लिक करी। अतुल भैया अगले दिन मेरे पास आए। तो अब उसके बाद क्या हुआ अतुल भैया खुद बताएंगे और क्या क्या फायदा मिला इनको पापा के उस डिसऑर्डर और डिजीज के अंदर, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए अतुल भैया के मुंह से। बताइए अतुल भैया। बस फरवरी 2020 से पापा का मैंने स्टार्ट कर दिया था आपका ये आईपल्स। हाँ, लॉकडाउन के ठीक पहले, बिल्कुल सही बात है। और पापा ने पीना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो 15 दिन में उन्होंने डॉक्टर ने उनको टेस्ट के लिए बोला था जो भी है कि WBC और RBC हीमोग्लोबिन आपका जो भी है वो आप चेक करवाते रहिए, क्रिएटिनिन वगैरह। तो वो उन्होंने चेक करवाया और उसका चेक करवाने से जो ऑलमोस्ट था वो बढ़ा नहीं और वो कांस्टेंट चलता रहा। हीमोग्लोबिन 10+ चलता रहा उनका और ऑर्गन्स उनके बिल्कुल सारे सही काम कर रहे थे। हीमोग्लोबिन था 10+ था उनका और RBC भी एकदम करेक्ट थी, प्लाज्मा वो प्लेटलेट्स भी सही थे एकदम। सिर्फ WBC जो उनकी बढ़ी हुई थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई थी और उसको पापा ने कंटिन्यूड रखा। और उनकी बाद में WBC जो थी जिसके कारण से डॉक्टर्स ने जो किया था डायग्नोसिस की भाई उनके कैंसर है, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। हाँ। वो वाइट ब्लड सेल्स उनके काफ़ी रिड्यूस हो गए थे, उनके आ गए थे 34,000 ऑलमोस्ट 84,000 से उनके 34,000 तक आ गए थे। और एक समय पर उनके 23,000 जो अपने WBC होने चाहिए 8 से 11,000 की रेंज में, वो उनके बड़े हुए थे 80,000 तक। और अभी उनके लिए 2 महीने 1.5 महीना पहले मतलब ऑलमोस्ट नवंबर में उनके 23,000 भी आ गए थे। अच्छा, 23,000 तक आ गए। ओके। और एकदम उनका वेट रिड्यूस नहीं हुआ बिल्कुल भी, उनके किसी भी प्रकार यानी वेट बिल्कुल एज इट इज 67 kg था। बीच में जब वहाँ से हॉस्पिटल से आए थे, डॉक्टर ने क्या बोला था 1 साल पहले जब कैंसर डायग्नोज हुआ था, फादर ने उन्होंने कहा था कि आपके फादर के पास 1 साल का समय है। जनवरी में डायग्नोसिस हुआ था और उनकी जो रिपोर्ट्स के आधार पे था उन्होंने कहा था जनवरी, मतलब आपका मैक्सिमम टाइम 1 साल का है आपका। दोस्तों 1 साल का समय दिया गया था, डॉक्टर्स ने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि इनके फादर के पास पूरी जिंदगी में 1 साल बचा है। वो यही बोला था जो भी आप उनका ध्यान रख सकते हो। और जो अच्छा से अच्छा खुशी की बात ये कि उन्होंने एक चीज कही थी कि आप जो अच्छे से अच्छा खिला सकते हो वो खिला दो। और मेरे दोस्त अतुल जी ने अपने पापा को सबसे अच्छा प्रीमियम जूस खिलाया और ये कंटिन्यू कर रहे हैं। खुशी की बात है पापा आज भी वैसे लगते हैं जैसे आज से 1 साल पहले लगते थे। कोई उनको देख के कह नहीं सकता कि इनको कैंसर है, बताया वो नहीं ना, तो पापा को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि इनको हो सकता है। दोस्तों आज से 1 साल पहले भी वैसे ही थे जैसे आज दिखते हैं बिल्कुल। आज भी अपना पूरा काम खुद करते हैं, आज घूमने जाते हैं, निकलते हैं, सारे काम करते हैं। और जो
फिट है, Cyst? मतलब जैसे फिट थे वैसे फिट है। और जो सिस्ट के बारे में आप बता रहे थे, हाँ, वो लंग्स में उनके जो आई थी ना, वो तो देखो वो पता नहीं एक्चुअली में, वो हाँ। डॉक्टर्स ने भी इसलिए नहीं बोला कि इसकी वजह से भी हाँ, हाँ। आपके हो सकता है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने बोन मेरो से बोला था उन्होंने उस अच्छा। समय तो कैंसर जो डायग्नोस किया अच्छा। था। ये तो बाद में आई थी, अच्छा जब वहाँ पे इलाज के दौरान जो रेमेडी लगी थी ना, हाँ, वो हाँ। क्या बोल रहे थे, क्या लगी थी उनके, कीमो, हाँ हाँ जो 2 कीमो लगी थी महावीर कैंसर में। हाँ हाँ उसके बाद पापा को निमोनिया हो गया था हाँ। और बुखार हो गया था, और वो 13-14 दिन तक चला था उनके वहाँ पे, और लंग्स में पानी भर गया था। अच्छा। तो लंग्स का पानी, लंग्स में जब इनके इन्फेक्शन आया था तो सीटी स्कैन करवाया था, तब वो डायग्नोसिस हुई थी, वो सिस्ट। ओके। तो डॉक्टर ने उस समय सोचा था कि भाई सिस्ट की वजह से भी कैंसर, ये कैंसर की भी गांठ हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए है ना, कुछ पता नहीं था उनको कि ये लंग्स की वजह से हो रखा है या उनके बोन मेरो में, ये पता नहीं है। लेकिन अभी उनकी जो सिस्ट है वो 1 साल बाद, मैंने अभी दिसंबर में, वैसी की वैसी है। 1 हफ्ते पहले मैंने उनका सीटी स्कैन वापस करवाया है। वो सिस्ट उतनी की ही उतनी है, कोई बड़ी नहीं है, कोई घटी नहीं है, और उसकी वजह से डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसी की ऐसी है तो आप इसको समझो कि आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक चल बिल्कुल रहा है। ठीक चल रहे हो। तो उन्होंने कहा आपका वेट भी आप 67 कितना विश्वास करते हैं अतुल भाई आईपल्स के ऊपर? मैं तो 100% ही करता हूँ सर, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। यानी इसको हालांकि क्या कहना चाहेंगे इसके अगर लिए ये- कि वाकई में इस कंपनी का बहुत बड़ा आविष्कार है? आविष्कार, आपके मैं पापा तो को कह रहा नई हूँ, अगर ये जिंदगी। मैं कह रहा हूँ जो स्वस्थ आदमी है, हाँ अगर वो लेता है तो उसके तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी जैसे जो मेरे को खुद अनुभव जो हुआ है, और जो चीज़ मैंने इतने रेगुलर पापा ने खुद ने विश्वास से ली है। हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि पापा को जल्दी से इन चीज़ों पे रहता नहीं है, वो डॉक्टर नहीं तो लेते ही क्यों, वो बिल्कुल ठीक बात। जो उन्होंने कीमो ली, उनको 81 ईयर्स के हैं पापा। पापा को कौन से स्टेज का कैंसर था उस टाइम? स्टेज तो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं बताई थी, ये बोलते अच्छा। स्टेज नहीं होती, हाँ ये जो कैंसर की सेल्स है ना, हाँ। वो किस स्पीड से बढ़ती हैं, वो मरीज के उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। तो उस हिसाब से उन्होंने डायग्नोसिस किया था कि उन्होंने जो पिछला रिकॉर्ड था हाँ जी। उसको सोचते कि ये चीज़ है, तो इनके पास 1 साल का टाइम है। तो ये नहीं बताया था उन्होंने कि ये कौन सी स्टेज का है, ओके। बस ये कहा था कि भाई आपके पास, आपके पापा को ध्यान रखने के लिए और उनसे प्रेम मोहब्बत से बात करो, उनको अच्छा से खिलाओ पिलाओ, आपके लिए 1 साल का टाइम है। आप कितने साल सोचते हैं पापा की उम्र? और मैं तो कम से कम पापा को, मैंने उसी समय पापा को, जब मैंने ये बंद करवाई थी, पापा को उन्होंने औरली कीमो जो बोलते हैं वो दवाई दी थी, वो भी मैंने छुड़वा दी थी। अच्छा। मैंने कहा आपसे फील हो, और मैंने कहा आप मेरे कहने से है ना 7 से 8 साल बिल्कुल आप सर्वाइव करोगे। मैंने पापा को ही बोला था, मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप खाली ये ले लो और उसकी दवा छोड़ दो, अपने जो अभी कीमो वगैरह कुछ भी नहीं करा रहे हैं? अभी वो ओरली कीमो को वगैरह कुछ बहुत नहीं कर बढ़िया, रहे। बहुत नहीं, कीमो तो उन्होंने 2 ही की थी, उसके बस बाद 2? क्योंकि हाँ उसके बाद उनके बस की नहीं थी, 81 ईयर्स के थे पापा। अच्छा, उसके बाद रेगुलर आईपल्स अपना काम रेगुलर करते रहे? एडवाइस कर रहा हूँ, रेगुलर ले रहा हूँ तो 100 में से मैं तो 100 ही दूंगा। ये है हमारे इस दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट की ताकत, आईपल्स की ताकत, कि ये उस इंसान को नई जिंदगी देता है जहां पर एलोपैथिक अपने हाथ खड़े कर देती है, जहां पर डॉक्टर्स बोल देते हैं हाँ, कि ये बात है। अगर अभी मैं जाके डॉक्टर्स को इनकी हाँ। उनको तो मैं मिला ही नहीं उसके बाद से। हाँ 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 अगर मैं जाके दिखाऊं कि डॉक्टर साहब आपकी जो रिपोर्ट थी उससे आपकी दवाई बंद की हुई है, हाँ और उनको ये नहीं बताऊं कि ये दे रहा हूँ, हाँ उनको तो पता भी नहीं मैं दे रहा हूँ। हाँ हाँ अगर उनको पता लगे कि ये दे रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि वो भी कुछ लोगों को बोलें या हाँ। करें, वो तो पता नहीं अब करें कि नहीं करें। लेकिन ये है कि उनको आश्चर्य होगा कि ये हुआ रिपोर्ट क्या? ये रिपोर्ट आ कैसे रही है इनकी। जय हो अतुल भैया, पापा की जय हो, आपकी जय हो कि आपने इतने विश्वास के साथ अपने फादर को दिया, क्योंकि आप पापा से बहुत प्यार करते हैं। बाकी मैं बताऊं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे शख्स हैं जिनको हम बताते हैं लेकिन उन्हें विश्वास नहीं विश्वास नहीं होता, होता। और इसलिए नहीं होता और सोचते हैं यार लाखों रुपए की दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, 3000 रुपए का जूस क्या काम करेगा। और वो ये सोचते लगता हैं है फिर कि हम कहीं हाँ, लुट तो नहीं वो रहे। कोई बोले आजकल ऐसे प्रोडक्ट दिन भर कई बेचने हाँ, वाले आते ऐसे हैं, कई वो लोग थोड़ी सी ये बेचने वाले कहना है विश्वास ये हो गया कि लोगों को लगता है कि भाई दिन भर ऐसे टीवी पे और उन पे आता रहता है, ये भी कहीं से सुनाया होगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। बस मेरे को इंसिस्ट कर रहा है या मेरे को convince दोस्तों, ये कर रहा है। दुनिया का पहला प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के ऊपर साफ लिखा हुआ है एंटी कैंसर सपोर्ट। ऐसा कोई प्रोडक्ट इस दुनिया में नहीं आया जिसमें एंटी कैंसर, इम्यून हेल्थ सपोर्ट, हार्ट सपोर्ट, नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट फॉर एंटी एजिंग, और इस दुनिया का सबसे रिच एंटीऑक्सीडेंट है। इस दुनिया का जो सबसे महंगा फ्रूट असाई बेरी आता है जिसका ऑक्सीजन लेवल सबसे ज़्यादा होती है, जो कि ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट के जंगलों में उगता है। जी हाँ दोस्तों, जिस अकेले फ्रूट की ऑक्सीजन